नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है और एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। ये चर्चा तब शुरू हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी यात्रा समाप्त करके गए थे। 2 दिवसीय उनकी यात्रा थी। उस यात्रा के बाद से एनडीए गठबंधन के अलग अलग घटक दल अपने अपने हिसाब से अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां करना शुरू कर चुके थे। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो रैलियां हो रही थी या जो मीटिंग्स हो रही थी वो एनडीए गठबंधन एक साथ कर रहे थे। अब इसके बाद से कई परिस्थितियाँ नई पैदा हुई हैं। नीतीश कुमार को लेकर के क्या होगा, नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में क्या फैसला होगा, अभी इस पर मंथन चल ही रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार के कई ऐसे करीबी हैं जो लगातार लालू प्रसाद के संपर्क में हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उनके एक बहुत करीबी नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के आवास पर गए थे। जब उन्हें मीडिया ने घेरा तो उन्होंने साफ कह दिया था कि लालू प्रसाद के जन्मदिन का वो बधाई उनको देने गए थे और राजनीति के अलावा व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ लालू प्रसाद एक विवाद में फंसे हुए हैं और उस विवाद में भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम आकर के लालू प्रसाद को घेरने का प्रयास कर रही है। हमने आपको खबरों में पहले भी बताया है कि लालू प्रसाद को अगर घेरने की कवायद शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसका मतलब होता है कि वो तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू यादव को घेर कर तेजस्वी को चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। और ये पिछले कई वर्षों से काम चल रहा है। एक बार फिर से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल या फिर लालू प्रसाद कह दिया जाए कि हो रहा है, तो वहीं आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी नीतीश कुमार के कई फैसले हैं जो अभी तक लंबित हैं। आप लोगों को पता होगा कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने जो भी डिमांड रखे हैं, जो भी आइडियाज़ रखा है, उन आइडिया पर अब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और उस पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। सीट शेयरिंग के समझौते पर लालू फार्मूला पूरी तरह से एक तरह समझिए तो ठंडे बस्ते में है और मान के चला जा रहा है कि उस पर बहुत कुछ होना नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि कई और बातें हैं जिसकी चर्चाएं खूब चल रही हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि निशांत को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चली हैं। इसमें एक नया अपडेट जो हुआ है कि पिछले 3 दिन पहले हमने जब देखा कि अचानक से निशांत की चर्चा बंद हो गई तो हमने पूछा, सवाल ये किया था जनता दल यूनाइटेड और बाकी के लोगों से कि आखिरकार ये चर्चा क्यों बंद हो गई। उसके बाद से अचानक से मीडिया, मैंने उस समय भी कहा था कि मीडिया जैसे ही ये खबर मैं करूँगा उसके बाद से मीडिया पूछना शुरू कर देगी कि आखिर निशांत हैं कहाँ। अब निशांत को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसी पर एक बयान तेजस्वी यादव का भी आ गया है। तेजस्वी यादव का मानना यह है कि निशांत को बैकफुट पर लाने या निशांत को राजनीति में प्रवेश नहीं करने देने के लिए नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी जो है वो पूरी तैयारी कर रही है और किसी भी हाल में वो चाहती है कि निशांत राजनीति में एंट्री नहीं करें और उनका उत्तराधिकारी नहीं बने। खैर, इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव विपक्ष में है तो कई तरह की बातें कह सकते हैं, लेकिन जिस खबर को लेकर के हम आपके सामने आए हैं वो खबर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के रिश्तों की तरफ इशारा कर रहा है और इशारा कर रहा है कि कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जदयू विधायक गोपाल मंडल का मानना यह है कि लालू प्रसाद जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर वाले मामले में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं ज्यादती है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बेवजह उनको इसमें घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं गोपाल मंडल, लेकिन गोपाल मंडल बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और कोई बिना लाव लपेट के वो अपनी बात को सीधे सीधे कह देते हैं। ऐसा ही कुछ किया है गोपाल मंडल ने और गोपाल मंडल कितना दुलरुआ है नीतीश कुमार के ये कौन नहीं जानता है। उन्होंने साफ तरीके से पहले इस बात को लेकर के कहा था कि निशांत के बिना जनता दल यूनाइटेड आगे चलना बड़ा मुश्किल है और अगर निशांत नहीं आते हैं तो जनता दल यूनाइटेड समाप्त मानिए। इस बीच आपको बता दें कि कई कड़ियां हैं जिसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जैसे जैसे फैसले का समय बढ़ता जा रहा है एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के कोई फाइनल कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आ रहा है, उसके बाद से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के रिश्तों को जोड़े जाने की संभावनाएं आप समझ ही सकते हैं कि प्रबल होगी। कयासों के बाजार में खूब चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में इंटरनली बातचीत हो रही है। यहाँ तक कि मंगनीलाल मंडल को भी शामिल करने का और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की नई स्ट्रेटजी का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2015 का आप याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि 2015 में जिस तरह से अति पिछड़ा समाज का वोट, भले ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिलकर के सरकार बना लिए हों, लेकिन अति पिछड़ा समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया था 2015 में।
जब लालू और नीतीश एक साथ थे। अब एक बार फिर से इसी अति पिछड़ा समाज के वोट को कहीं वो छटक करके भारतीय जनता पार्टी के पास न चला जाए, कहीं इसका तो तैयारी नहीं है। मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कई तरह की बातें सामने आई हैं। मंडल ने, जो गोपाल मंडल हैं, उन्होंने शासनकाल में यादवों पर यादवों ने अत्याचार किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सपने पर भी उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद को बेवजह फंसाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव पर लगे आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि लालू यादव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकते हैं। दरअसल लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के अपमान को लेकर के यहाँ तक कि राज्यपाल तक मामला पहुँच गया है। गोपाल मंडल ने इस पूरे मामले पर कहा है कि हमेशा पिछड़ों को जगाने का काम लालू प्रसाद ने किया है। उन्होंने उन्हें आवाज़ दी है और भूरा बाल एक जातिवाद शब्द है को समाप्त करने की कोशिश की है। मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद महादलितों हरिजनों के बीच अपना बाल कटवाते थे, इसलिए वह अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते हैं। साफ तरीके से आपको बता दें कि ये पूरी जो वार्तालाप है और जो उनका बयान है, इस बयान को किसी अन्य कॉन्टेस्ट में भी देखा जा रहा है। गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू प्रसाद की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। जब उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा था तब वे पैर पर पैर रख करके बैठे हुए थे। मंडल ने कहा कि वो लोग भी ऐसे बैठते हैं, नहीं तो पैर फूल जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो बूढ़े हो गए हैं, कई तरह की बातें हो गई है, राजनीतिक मोह है उनका, वो नहीं छूट रहा है, इसलिए वो राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं और कार्यक्रमों को राजनीतिक बना लेते हैं। गोपाल मंडल ने लालू राबड़ी के शासन काल पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन उनके शासनकाल में यादवों का अत्याचार पिछड़ों और अति पिछड़ों पर बढ़ गया था। इसी वजह से वे सत्ता से बाहर हो गए। अब यादव जाति के लोग सत्ता नहीं सौंपना चाहते हैं, तो सभी जाति के लोग उनसे दूर भागना चाहते हैं। ये बातें कह करके उन्होंने अपनी बात को दूसरे कॉन्टेस्ट में भी रखा है। लेकिन आपको वास्तविकता बता दें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भी उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी नीतीश कुमार हैं ही और नीतीश कुमार ही आगे रहेंगे। गोपाल मंडल ने इस दौरान नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार को सजाने संवारने का काम नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने पिछड़ों मुसलमानों आरक्षण दिया है। इनके अलावा विकास की जो योजनाएं हैं, जो धारा बह रही है, वो नीतीश कुमार का दिया हुआ है। यानी सीधी तौर पे कहिए तो गोपाल मंडल के बयान को उस कॉन्टेस्ट में नहीं देखा जा सकता है जिसमें नीतीश और लालू एक साथ आ रहे हों और उसकी कड़ी गोपाल मंडल बनेंगे। हालांकि गोपाल मंडल को बहुत सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन बातें वो जरूर सीरियस करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से लालू और नीतीश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फैक्ट यही है कि गोपाल मंडल जो बातें कहे हैं, उन बातों से आप इत्तेफाक जरूर रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डायरेक्ट हमला किया जाता है, इन्होंने इनडायरेक्ट हमला किया है। और इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि कहीं भी लालू प्रसाद ने न तो उस तस्वीर को छुआ है, न तो उस तस्वीर पर किसी तरह की कोई बात है। यानी लालू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है और लालू प्रसाद को घेर करके नीतीश कुमार के सामने, और नीतीश कुमार के थोड़ा सा अगर उनका कहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जनाधार घट रहा है, तो उसको भरपाई करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। देखना होगा इसका फ़ायदा क्या मिलता है। लेकिन गोपाल मंडल ने बड़ा ही स्पष्ट और बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अब इसे जिस कॉन्टेस्ट में जिसे लेना है ले रहा है। टीआरपी का युग है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के कई तरह की बातें भी जोड़ी जाती हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अभी दो धुरी हैं। अब तक उनको एकजुट होने का दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। भीतर खाने में क्या चल रहा है ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।